कोरोना वायरस का प्रकोप अमरोती शहर में अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। 23 अप्रैल तक अमरोती शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 10 पर था, लेकिन 24 अप्रैल की शाम अमरोती शहर में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा उछाल मारते हुए 14 पर पहुंचा और रात 12:30 बजे तक ये आंकड़ा 16 पर पहुंच गया है। अमरोती जिला अधिकारी कार्यालय से अधिकृत सूचना के आधार पर अमरोती शहर में 24 अप्रैल की शाम 4 नए मरीजों का समावेश हुआ। इसमें से एक मरीज की मौत हुई है एवं 3 मरीजों को अमरोती कोविड अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन रात 12:30 बजे और 2 नए मरीजों की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, जिसके चलते अब अमरोती शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 16 हो गई और इन मरीजों में से 5 मरीजों की अब तक कोरोना पॉजिटिव होने के चलते मौत हुई है। साथ ही 7 मरीजों का अमरोती कोविड अस्पताल में इलाज जारी है। बचे हुए शेष 4 मरीजों का कोविड अस्पताल में इलाज चल रहा था और उनकी 2 बार कोरोना जांच हेतु नमूने भिजवाए गए थे और उनके नमूने पॉजिटिव आने के चलते 24 अप्रैल को उन्हें छुट्टी दे दी गई है और वो अपने घर रवाना हो चुके हैं। अमरोती शहर में 24 अप्रैल को 6 नए मरीजों के समावेश होने के चलते अब अमरोती शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 16 पे पहुंच चुका है। क्या अब अमरोती शहर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने के चलते रेड जोन में शामिल होगा? ये एक सोचने जैसी बात है। अमरोती शहर के पहले कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए 4 नागरिकों का इलाज कोविड अस्पताल में चल रहा था और धीरे धीरे इनके स्वास्थ्य में सुधार होता गया तो कोविड अस्पताल के डॉक्टर्स ने इनके दोबारा स्वाब लेकर जांच हेतु नमूने भिजवाए थे और इनके जांच के नमूनों की रिपोर्टें दोनों ही बार निगेटिव आई, जिसके चलते 24 अप्रैल की सुबह अमरोती कोविड अस्पताल से इन्हें छुट्टी दी गई। जैसे ही ये मरीज अस्पताल से निकलकर मुख्य द्वार पर आए तो वो भी देखकर बड़े ही खुश नज़र आ रहे थे, जहां एक और डॉक्टर्स, नर्सेस, एम्बुलेंस स्टाफ के कर्मचारी, मीडिया एवं आरोग्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उनके स्वागत के लिए खड़े थे। सभी तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ा रहे थे और इस बात की भी गवाही दे रहे थे कि अब वो बिल्कुल स्वस्थ है। अस्पताल के डॉक्टर्स स्टाफ ने इन स्वस्थ हुए मरीजों को पुष्प गुच्छ भी दिया और उस समय स्वस्थ हुए मरीजों में से एक मरीज ने डॉक्टर्स एवं नर्सेस और कोविड अस्पताल के स्टाफ के प्रति अपनी प्रतिक्रिया दी। लॉकडाउन में जो सरकार ने किया उसका पालन करें अपने घर के अंदर में। आप सुरक्षित रहेंगे, आप लोग परिवार सुरक्षित रहेंगे, हम सब सुरक्षित रहेंगे। इसका पालन थोड़ा सरकार ने जो की है लॉकडाउन में जनता के लिए हम सभी का आभारी है, सभी का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सभी लोगों ने हमको कोऑपरेट किया, डॉक्टर से लेकर नर्स तक के। ठीक है, और स्वस्थ हुए मरीजों का जिस प्रकार से स्वागत डॉक्टर्स एवं नर्सेस ने किया तो ये नज़ारा देखकर वो मरीज अपने कोविड अस्पताल में बिताए हुए दिनों का अनुभव भी भूल गए और बड़े ही आनंदमय वातावरण में अमरोती कोविड अस्पताल की एम्बुलेंस में बैठकर अपने घर की ओर रवाना हुए। संपूर्ण विश्व के मुस्लिम समुदाय का सबसे पवित्र माह रमज़ान और इस रमज़ान माह की शुरुआत चांद को देखकर की जाती है। अमरोती शहर में भी 24 अप्रैल की शाम पवित्र रमज़ान शुरू होने बाबत नागरिकों ने चांद देखा और एक दूसरे को पवित्र रमज़ान शुरू होने की शुभकामनाएं भी दी और इसी पवित्र माह रमज़ान के शुभकामनाएं देने बाबत जिले की पालक मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने मुस्लिम समुदाय को दिया संदेश।
24 अप्रैल की दोपहर बडनेरा अमरोती रोड स्थित सिमरन बार के पीछे घरकुल मटन मसाले फैक्ट्री के बाजू में ही मित्तल उद्योग के खुले गोडाउन में काला गोटा साबुन बनाने हेतु गाद के भरे हुए ड्राम रखे थे और ड्राम के पास ही नीम के झाड़ों में बिजली के तार थे। बंदरों ने उत्पात मचाते हुए बिजली के तारों को तोड़ दिया और तार जैसे ही टूटे तो तारों में शॉर्ट सर्किट होने के चलते उसमें से चिंगारियां निकली और गाद के पड़े हुए ड्रामों में ये चिंगारियों ने आग का रूप धारण कर लिया। देखते ही देखते इन ड्रामों में आग लग गई। क्षेत्रवासियों ने जैसे ही देखा कि ड्रम में आग लगी तो उन्होंने तुरंत ही दमकल विभाग को इसकी सूचना दी। घटना स्थल पर तुरंत ही दमकल विभाग अमरोती का एक वाहन पहुंचा तो वहीं बडनेरा से भी एक वाहन तुरंत ही घटना स्थल पर पहुंचा। दमकल विभाग के फाइटरों ने पानी का फव्वारा मारते हुए आग को बढ़ने नहीं दिया और आग पर जल्दी ही काबू पा लिया गया। दमकल विभाग की सतर्कता के चलते बड़ी अनहोनी होने से टल गई। मित्तल उद्योग के संचालक अग्रवाल द्वारा काला गोटा साबुन बनाने हेतु ये गाद के ड्राम बुलाकर स्टॉक में रखे थे और आग लगने के चलते उनका कितना नुकसान हुआ इसका खुलासा दमकल विभाग द्वारा किया जाना बाकी था।